दोस्तों, जब भी आपके लाइफ में जब भी बहुत बड़ा हादसा हो जाए, फेलियर आ जाए, निराशा हाथ लग जाए, कोई बहुत बड़ा सपना हमेशा के लिए चला जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सेप्टेंस, समझना, दिमाग को समझाना कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ हो गई है, ये हादसा मेरे साथ हो गया है। लोग ज़िंदगी भर उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, फॉल्स होप रखते हैं, एक गलत उम्मीद रखते हैं, शायद ये नहीं हुआ है। कोई इंसान मर गया, ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंसान वापस आ जाएगा। कहाँ से वापस आएगा वो? सब कोई चीज़ आपके साथ बहुत खड़ी हो जाती है, तो कोई हादसा हो गया है, तो उसको अपने पूरे मन में ढालना पड़ेगा, अच्छे से मन में ढालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ना वो फांस अंदर रह जाएगी और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसे ही कहते हैं लाइफ में एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे बिल्ड करनी है दोस्तों? एक्सेप्टेंस बिल्ड होती है, पहली बात तो अपने आप से बात करो। कोई मर गया, बजाय सिर्फ रोने के, बजाय सिर्फ दुख मानने के, बजाय सिर्फ ये सोचने के कि वो वापस आ जाए, वो आपसे बात करे, कि वो इंसान आप चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। अकेले में बैठो, अपने आप से बोलो कि मेरी नौकरी चली गई है, ये सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, मेरे अटेम्प्ट्स एक जॉब्स हो गए हैं, ये सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई है, अब मैं क्या करूं? अपने आप को बोलो ये चीज़। उसके बाद अपने आप को समझाओ कि ये मेरे साथ हो सकता है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, और इस दुनिया में हर चीज़ आनी है और जानी है। हर चीज़ टेम्परेरी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे आपकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। इसको जाना था, वो चला गया, जब जाना था तब चला गया। देर से जाता, जल्दी जाता, लेकिन जाना निश्चित था। अगली बात, एक छोटा थोड़ा लंबा ब्रेक लो, अपनी सिचुएशन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। अगर बहुत बड़ा कोई फेलियर आए, 3-4 दिन का ब्रेक लो, कहीं बाहर चले जाओ। कोई छोटी निराशा है, कोई स्ट्रेस है, तो अपने काम की जगह से थोड़े देर के लिए उठ के चले जाओ, एक आइसक्रीम खा आओ। कुछ बड़ा फेलियर लगा है तो 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाओ। ज़्यादा पैसा नहीं है तो तीर्थ पे चले जाओ, बस में चले जाओ, बहुत खर्चा नहीं होगा। क्या होता है कि जब एक ब्रेक आ जाता है ना, तो आपके दिमाग को समझने का मौका मिल जाता है। जब आप ग्रिप में होते हो, जब आप कॉम्प्लेक्स थॉट में होते हो, जब एक फेलियर को फेस कर रहे होते हो, तो कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। आपके दिमाग में एक चैन बन जाता है, विशेष सर्कल बन जाता है जो टूटता नहीं है। इसलिए आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, पास्ट में ही जीते रहते हो। आपको उस चैन को तोड़ना है, आप छोटा सा ब्रेक लेना है। छोटा मोटा स्ट्रेट है, छोटा मोटा फेलियर है तो कुछ घंटे के लिए चले जाओ। बड़ा फेलियर है, कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ। जब दिमाग शांत होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तब उसको एहसास होगा कि हाँ, ये चीज़ हो गई है। वो फीलिंग सिंकिंग कर पाएगा, आप उस चीज़ को महसूस, एहसास कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे। और अगली चीज़ आती है ओपन मैग्नीरिज्म। अब आपने एक फाइटर मूड में आना है, एक्टिव मूड में आना है, और एक डिसीजन मेकिंग और प्रेगनेंसी मूड में आना है। उस चीज़ से, उस सिचुएशन से डील करना है। अपने आप को समझाना है कि ये चीज़ हो गई है, मुझे मेरी परिस्थितियों से, समस्या से डील करना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। लाइफ को बढ़ाना है, चढ़ाना है, लाइफ को चलाना है, लाइफ ख़त्म नहीं करनी है। हादसे बहुत सारे जीवन में होंगे, लोग आएंगे जाएंगे, सक्सेस आएगी जाएगी, लेकिन लाइफ सदैव चलती रहती है। लाइफ को आगे बढ़ाना है। अब अपनी सोच को मॉडिफाई करके, उस दुख से बाहर निकल करके, उस दुख को आप हटा नहीं सकते, लेकिन उस दुख से थोड़ा बाहर निकल करके, उस तूफान में चल करके रास्ता बनाना है, लाइफ में आगे बढ़ना है।